प्रणाम मित्रों। आज 3 आर्टिकल जिसमें 2 संक्षेप रूप में है और एक थोड़ा दीर्घ है। तो वो जो दीर्घ आर्टिकल है उसी के लिए मैंने 2 छोटे छोटे आर्टिकलों को भी चूज किया है। और इसको मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन यही हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और मेरी वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो अंत तक जो शब्द होते हैं शब्द शब्द में गहन सार छिपा हुआ रहता है। वो यह मेरा मानना है। तो पहले आपके सामने एक साइंटिफिक फैक्ट जो मैंने कल आपको बताया था उसी पर आधारित है, जिसमें मैंने कहा था कि कोरोना वायरस को किसी अवशोषकों को जैसे टैंक आदि में संग्रहित किया जा सकता है। तो उसी पर आधारित है, क्योंकि कुछ कहने से वो लाइनें छूट गई थी। उनमें एक चीज यह भी है तो जिसमें मैंने कहा था कि उनके लिए उचित भोज्य सामग्री वहां एकत्रित की जाए, लेकिन भोज्य सामग्री भोजन का उपयोग तो हम घरों में ही कर रहे हैं और वायुमंडल का कुछ न कुछ असर तो हमारे घरों के अंदर भी होता है। तो अगर ऐसी बात है तो उनको वहां भी प्रवेश कर देना चाहिए था, जिससे हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बाद में अनुमान लगाया कि यदि किसी मरीज इंसान की कोशिका को अर्ध सुप्त और अर्ध जागृत करके उन टैंक वगैरह में डाल दिया जाए तो मेरा मानना है कि वो वायरस स्वतः ही वहां आकृष्ट हो जाएंगे। और नंबर 2 बात, हम अक्सर देखते हैं कि जैसा व्यवहार हमारा घरों में रहता है वैसा हम अगर बाहर भी करें तो हमें काफी कुछ समझने की जरूरत है इन मामलों में। जैसे माना हम सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं और घरों में भी हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम सभी का सम्मान करते हैं और अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन पर क्रोध आदि नहीं दिखाते, तो उसका असर बाहर भी नजर आता है, क्योंकि वो हमारे आदत में एक तरह से शुमार हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बेवजह किसी पे गुस्सा करें, जैसे घरों में हम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करें, तो घरों से ज्यादा घातक वो हमारे बाहर के समाज से हो सकता है और वहां हमें दंड कुछ भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे सूक्ष्म आर्टिकल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आर्टिकल वो 75% आपने लगभग सुना होगा, लेकिन उसमें जो बाकी 25% है वो या तो कोई सिद्ध पुरुष ही जान सकते हैं और वही सहज रूप में इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं और इस सिद्धांत की पुष्टि भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहीं न कहीं कृपा और आशीर्वाद के फलस्वरूप इसे ढूंढा या खोजा है अथवा अन्वेषण किया है, तो आपके सामने प्रस्तुत रखूंगा। और प्रस्तुत रखने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वो ये जो आर्टिकल है यह अंत में विज्ञान और आध्यात्मिक समझ लो या हमारे पुरातन का जो एक काल बीत गया, द्वापर युग जो बीत गया, उसके बीच की कड़ी है। तो मैं अब शुरू करता हूँ यह विशेष आर्टिकल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्यता की कसौटी पर तथा माँ शारदे की कृपा और दुर्लभ ज्ञान पर एक बहुत ही मशक्कत गहन चिंतन और मनन करने के पश्चात आर्टिकल प्रस्तुत करूंगा। सतयुग से लेकर द्वापर के अंत तक हम मनुष्यों का पतन संस्कारों में, व्यवहार में, बल में, बुद्धि में, स्वभाव में, शरीर के तेज और ओज में होता ही रहा है। जो कलयुग के अंत में उपरोक्त गुण जैसे बलों में महारथी जो के हजारों हजार हाथियों का बल सामना स्वतः कर देते, अर्थात हमारे पूर्व समय में जिनको आजकल हमारे गढ़वाल की भाषा में भड़ भी कहा जाता है, उसमें केवल एक इंसान में इतनी ताकत थी कि वो हजारों हजार लोगों का सामना, योद्धाओं का अथवा हाथियों का, उसमें इतना बल होता था कि जैसे 1000 हाथियों में होता था। तो वे मुश्किलों का सामना और दुश्मनों का सामना आसानी से कर लेते थे। कलयुग के अंत में तो विभिन्न अत्याचार बढ़ गए, मनुष्य का बल विभिन्न बीमारियों का घर बनकर के उसके शरीर की लंबाई आदि अत्यंत लघु हो, मन भी विभिन्न विकारों से युक्त हो, मनुष्य की आयु का औसत 20 साल और इससे भी थोड़ा कम हो जाएगा। यह बात तो कलयुग के अंत के लिए कही गई है। और इसमें आपने एक चीज नोट करी होगी, मैंने भी करी, कि जैसे माना हमारे समय में हम इंटरमीडिएट क्लास में जैसे मैं पढ़ रहा था तो उस समय काफी लंबी कद काठी के लड़के हमारे साथ हुआ करते थे। और शिक्षा विभाग में होते हुए अब मैंने एक विश्लेषण निकाला और इस चीज को ऑब्जर्व करा कि जो बच्चों का कद काठी हुआ करती थी वो अपेक्षा या औसतन थोड़ा कम है। तो इस आधार पर आप खुद ही अनुमान लगाइएगा। और इसी तरह आपने भी कहीं अन्य संक्षेप इसी अन्य जगह कहीं कुछ पाया होगा तो आपको ये बात सत्य प्रतीत होगी।
और अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि कुछ चंद धर्मात्मा जो सत्य की आड़ ले कुछ हद तक इस धरा को अत्यंत व्याकुल हो जाने के कारण वह इन चंद धर्मार्थियों की वजह से उन श्री नारायण के आश्वासन से प्रभु इस धरा पर विवश हो अवतरित हो दुष्टों के समूल नाश के लिए एक नई सतयुग की शुरुआत तब कलयुग के अंत में हो जाएगी। अब मैं आपको इस सत्यता से रूबरू कराऊंगा जो शायद आपने कभी न सुना होगा और न ही कभी सोचा होगा। यह केवल उन सिद्ध पुरुषों से जो अदृश्य रूप में हिमालय की कंदराओं में तपस्यारत हैं को सहज विज्ञ हैं। जैसे ही राजा परीक्षित को सुखदेव द्वारा भागवत का रसापान हो जाने के पश्चात जिनको उन महाप्रभु का साक्षात्कार गर्भ में ही हो गया था द्वारा उन प्रभु के श्री चरणों में अपनी परम दिव्यात्मा को उस भागवत के ज्ञान से जो उनको वो गति प्राप्त हुई थी वो वहीं श्री परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गए थे। लगभग उनके द्वारा जो सर्प जो मरा हुआ था जिसके द्वारा उनको एक श्राप मिला था कि उन्होंने एक ऋषि जो समीक ऋषि थे उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया था और ऋषिवर तो ज्ञानी थे इसलिए उन्होंने जानते हुए भी राजा को कोई दंड नहीं दिया। लेकिन उसके पश्चात जो श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र थे गंगा स्नान के पश्चात घर लौटे तो उनको यह सहन न हो पाया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नामक नाग तुझे डस लेगा। और राजा ने यह सुनने के पश्चात भगवान सुखदेव से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किया और वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। राजा परीक्षित के उत्तराधिकारी उनके पुत्र तब जन्मेजय हुए। कार्यभार उन्होंने संभाला और कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही गया और इतना बढ़ा कि महाराज जन्मेजय हैं जो उनके मन में रोष आ गया उस सर्प के प्रति और सर्पों की पूर्ण जाति के प्रति। तो उन्होंने एक नाग यज्ञ का अनुष्ठान किया और नाग यज्ञ में उन्होंने जब उसको प्रारंभ किया तो धीरे धीरे सारे सर्प एक एक करके उस हवन कुंडी बोलेंगे उसमें भस्म होते गए। और तब फिर नागराज ने ऐसी दुर्दशा देख भगवान से विनती करी और तब जाके कहीं उस यज्ञ को रोका गया। और फिर जब रोका गया प्रभु के हस्तक्षेप के बाद तो जिसमें जन्मेजय का जो नाग यज्ञ था उसके पश्चात नागराज ने बहुत ही क्रोध होकर उन्हें श्राप दिया और अभिशाप पाकर जन्मेजय को थोड़ा पछतावा हुआ। अब इनके बीच की एक कड़ी जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको मालूम नहीं है कि जन्मेजय द्वारा वो यज्ञ संपूर्ण न होने पर भी लेकिन इतनी सर्व जाति का लोप होने पर भगवान नागराज ने उनको श्राप दिया कि तेरी आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत ही रुग्ण होंगी और एक राक्षस की तरह उनकी वेशभूषा होगी। लेकिन यहाँ प्रभु ने संतुलन बनाना चाहा और अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आदि मानव से लेकर अब तक हिप्पोकैम्पस जो भी प्रजातियां धीरे धीरे उन विकास क्रम में क्रमोत्तर आगे बढ़ती रही। हम इंसान और हम मानव कहलाए और हम आज इतने सक्षम हैं कि थोड़ा बहुत ज्ञान और विज्ञान और ओज तेज पाकर बल बुद्धि पाकर थोड़ा इतना विवेक कुछ में इतना जागृत है कि वे अपना कल्याण और अपना कल्याण करने के साथ साथ दूसरे का कल्याण भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्नेही जनों कलयुग की समयावधि 8,32,000 जिसमें मात्र 5,000 और कुछ साल बीते हैं और लगभग 8,27,000 अभी अवशेष हैं। इस युग में अभी से अत्याचारों की विभीषिका जैसे कोरोना आदि बीमारियों का सांकेतिक रूप में आप देख ही रहे होंगे। कालचक्र की आगामी समयावधि की क्रूरता अत्याचार अमानवीयता की कल्पना करें तो रूह कांप उठेगी। अतः हम प्रयासरत हों कि प्रभु का स्मरण रख मन वचन और कर्म से सत्कर्म करने का सदाशय और निरंतरता में इसका पालन करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहें। प्रणाम मित्रों, धन्यवाद।